चाह रहा है कि हम एसटी में शामिल हों? कुर्मी कुर्मी एसटी में शामिल इसलिए होना चाह रहा है कि जो हम लोग का आरक्षण है, जो हम लोग का आरक्षण है वो पूरा मिल नहीं पाता है। लगता है एसटी में शामिल हो के आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, बहुत क्या बोलते हैं, हक मिलेगा। कौन सा? आपको पता है आप लोग यहाँ क्यों? हाँ नहीं बोल पाएंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। और ये जो जन सैलाब देख रहे हैं सामने, ये कुर्मी समाज के द्वारा आह्वान किया गया है। यहाँ पर एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में यहाँ पर कुर्मी समाज के लोग आए हुए हैं और सुबह से ही एचएनएन की टीम यहाँ बनी हुई है और एक साथ में कुर्मी एकता के नाम पे सब के सब हाथ उठा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मांग आज की नहीं है। उनका कहना है कि 1950 में उन्हें एसटी से निकाल दिया गया था, लेकिन आज ये मांग फिर से उठ रही है और जोरदार तरीके से उठ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुर्मी समाज के कई नेता हैं। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जयराम नहीं है, सुदेश की कमी है, लेकिन जयराम महतो के जो राइट हैंड कहे जाते हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक एक करके कई कुर्मी समाज के बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर आप कुर्मियों को एसटी में शामिल कीजिए, क्योंकि आज का नहीं है, कई वर्षों से हम लगातार मांग कर रहे हैं। और बात सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, बात यहाँ पर है संरक्षण की। अभी हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई आदिवासियों को जैसे इस राज्य में संरक्षण मिल रहा है, वो संरक्षण कुर्मियों को भी मिलना चाहिए। और ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार आदिवासियों की तरह कुर्मियों को भी एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बोल रहे हैं। यहाँ पर कई लोग, उनसे बात करते हैं एक बार कि देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग। यहाँ पर दादा कब से आए हैं? चतरा जिला से हैं। क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं? हम लोग कुर्मी आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं और आदिवासी में हम लोग थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग के हटा दिया गया 1950 में। लेकिन हम लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम लोग आदिवासी बन के रहेंगे, जिसके लिए आर पार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे? हाँ लड़ेंगे, आर पार लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है कि लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग आदिवासी थे और आदिवासी बन के ही रहेंगे। हाँ भाई लड़ के रहेंगे। क्या लगता है, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? काम करते हैं घर में। तो यहाँ पर आए हैं, पूरा दिन का आज काम गया? हैं? आज यहाँ आए हैं, पूरा दिन का काम गया? नहीं हुआ आज। तो यहाँ आके कुछ फायदा होगा, लगता है। एसटी में शामिल हो के आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, बहुत क्या बोलते हैं, हक मिलेगा। कौन सा दर्जा मिलेगा, क्या बोलते हैं, नहीं बोल पाएंगे। नहीं। देखिए यहाँ पर कई लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि कुर्मी समाज एसटी में शामिल तो होना चाह रहा है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि वो एसटी में शामिल क्यों होना चाह रहे हैं। जिनमें से एक भाई साहब वही हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं आया क्यों हूँ और मैं एसटी में शामिल होना क्यों चाह रहा हूँ, संरक्षण का क्या मतलब होता है। स्कूल कॉलेज में जाते होंगे, स्कूल में हो या कॉलेज में? कॉलेज में। कौन से क्लास? 12th कंप्लीट किए। हाँ। यहाँ पर क्यों आया बाबू? यहाँ पे हम अपना जो कुर्मी का अधिकार है वो लेने के लिए आए हैं। कौन सा अधिकार? कहीं बंट रहा है? कहीं बंट रहा है? नहीं, जो हम लोग का जो भाषा है कुर्माली, उसको 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए जो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि वो हमारे भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में रखे। हाँ, इसी के लिए मतलब सुबह से आए हो? सुबह से आए, 11 बजे आए, 11 बजे आए यहाँ पे। तो आप लोगों से मतलब सब पता है कि सिर्फ किसी ने बोल दिया कि बेटा आना है, यहाँ पे साथ में चलना है, इसलिए आए हो? नहीं पता है कुछ। एसटी में शामिल करना क्यों चाह रहा है कुर्मी? क्यों चाह रहा है कि हम एसटी में शामिल? कुर्मी एसटी में शामिल इसलिए होना चाह रहा है कि जो हम लोग का आरक्षण है, वो पूरा मिल नहीं पाता है। तो जो हम लोग पहले 1931 से पहले जो हम लोग कुर्मी एसटी में थे उसमें 1931? हाँ, 1931 से पहले हम लोग थे कुर्मी में, उसे हम लोग को हटा दिया गया है।
और उसी को लेकर हम लोग जो आंदोलन में आए हैं कि एसटी। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आपका नाम? नेहा कुमार। आपको पता है आप लोग यहाँ क्यों आए? हाँ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, बच्चे हैं अभी और फर्स्ट ईयर में है शायद या 12th में है बच्चे, ये उन लोगों के साथ उस भीड़ के साथ में आए हैं जो इन्हें लेकर आए हैं। इन्हें पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार लेने आए हैं। अधिकार यहाँ कहीं पर रखा हुआ नहीं है कि हम उठाएंगे और बक्से में भरेंगे और चल देंगे। ये लंबी लड़ाई है, हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम जजमेंटल नहीं हो सकते, हम मीडिया हैं, हमारा काम है पक्षों को दिखाना, दोनों पक्षों को दिखाना। यहाँ कुर्मी समाज की बात रख रहे हैं, कुर्मी समाज चाह रहा है कि भाई उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, उनकी भाषा जो कुड़माली है उन्हें शामिल किया जाए 8वीं अनुसूची। कुर्मी समाज का जो अधिकार है जिससे एंटी एक्ट 1908 में बना, उसके बाद आज़ादी के बाद 1950 में जिस तरह कंपनियों का स्थापना हुई, कंपनियां स्थापना के बाद जिस तरह जो रैयत है यहाँ के लगभग कुर्मी समाज से थे। कुर्मी समाज से रैयत होने के कारण जब उनका ज़मीन की आवश्यकता अंग्रेज से लेकर अंग्रेजों ने भी देखा कि यहाँ के लोग आज़ादी समय जो लड़ाई लड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा कुर्मी समाज के लोग थे। उस समाज में लड़ने वाले लड़ाकू समाज के परिवार से जो आते थे उनकी एक खुटकट्टी समाज होती है, कुर्मी समाज खुटकट्टी समाज होती है, जो जंगल झाड़ी को काट के इस जमीन को समतलीकरण के, पहाड़ को काट के समतलीकरण के उपजाऊ भूमि बनाई। उस समाज को हटाना बहुत मुश्किल है। उस समाज को हटाने के लिए जो यहाँ के अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि अगर ये 1908 में सीएनटी एक्ट लड़के बना सकते हैं तो इनका जमीन नहीं हम ले सकते, इसलिए उन कुर्मी समाज को आदिवासी सूची से, एसटी सूची से हटा दिया गया। बहुत सारे हम लोग का खुद का जमीन है, करगली मौजा, अमलो मौजा में 999 साल का लीज लिया गया। डीबीसी जब 1950 में स्थापना हुई, आप सब जगह देखिएगा 999 साल का लीज कहाँ पे होता है, कहीं पे नहीं होता है। जब रैयतों को वहाँ से हटाना है तो अगर एसटी सूची से नहीं हटाते हैं तो ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद शोषण, आज़ादी 1947 में मिली, उसके बाद शोषण होना प्रारंभ हुआ। जिस तरह अत्याचार हम लोग के समाज में हुआ उससे हम लोग को बहुत पिछड़ गए समाज। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जमीन जब छीनी गई, पूरा जमीन में कोयला है। 4 डीबीसी की चारों जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, पंचायत हो, मैथन हो, तिलैया और कोणार्क को, 4 परियोजना जब यहाँ पे स्थापना हुई तो कोयला कहाँ से मिलेगा? जो डैम बनी, वो डैमों पर वहाँ की जो रैयत है वो कुर्मी समाज की रैयत है। उस समाज को कहाँ ले जाना है? जो समाज बर्बाद हुई, आज जितने भी झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं वो कहाँ के? वो विस्थापित रैयत लोग हैं। किसी भी स्तर में, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, किसी भी स्तर में सभी को आरक्षण बराबर दिया गया है और हम उससे वंचित हैं, हम उससे वंचित रहे। चूँकि हर क्षेत्र में, आप शिक्षा भी क्षेत्र का ऐसा है उसमें भी आरक्षण दिया जाता है, यह सभी को जानते हैं। तो हमें इससे वंचित क्यों रखा गया है? इससे हमको वंचित रखना ठीक बात नहीं। मैं राज्य सरकार से गुहार लगाऊंगा कि आप रिकॉर्ड देख लें, 1954 में सूचीबद्ध हम लोग कुर्मी समाज जो है, सूचीबद्ध हम लोग कुर्मी समाज में थे, क्यों हटा गया? रिकॉर्ड देख ले। ऐसा नहीं है कि कागजात तो गुम हो गए हैं, आप रिकॉर्ड देख लेना कि कुर्मी समाज हम लोग आदिवासी में है कि नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी रेल टेका किया आप लोगों ने, आज फिर आप लोगों ने इतना जन सैलाब इकट्ठा किया, कुछ नहीं होता है तो कुर्मी समाज का आखिरी हथियार, आखिरी विकल्प क्या होगा? क्या करेंगे? बस आंदोलन से तो आप अभी भी आंदोलन बस यही करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। अपना क्या आप मांग करें, हम बस पूरा दिन आप लोग 8 घंटा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। हम लोग संवैधानिक तौर पे मांग करेंगे मैम, हम लोग उग्र रूप से दर नहीं करेंगे, हम लोग मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, एक बार नहीं कई एक बार करेंगे, लेकिन आंदोलन के माध्यम से हम लोग मतलब हिंसा ना करके अहिंसा के माध्यम से ही हम लोग मांग करते रहेंगे। लेकिन आदिवासियों की नेत्री हैं ज्योत्सना केरकेट्टा, लगातार कह रही है कि भाई यहाँ पर एसटी में हम कुर्मियों को आने ही नहीं देंगे, तुम लोग आ ही नहीं सकते हो। क्या ये अल्प ज्ञानी है वो महिला जो है जिसका आप नाम लिए, वो अल्प ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान उनको नहीं है। ये कुर्मी समाज का वो चेहरा है जो इस चीज पर टिका हुआ है कि चाहे जितने भी आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करेंगे, उग्र नहीं होंगे, हम हाथापाई नहीं करेंगे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने अधिकार के लिए जिस प्रकार इतने सालों से लड़ रहे हैं आगे भी इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, प्रभात तारा मैदान। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।